बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कैटरिंग। कैटरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हम छोटे से छोटी पार्टी हो या बड़े से बड़ी पार्टी, जिसमें हम कैटरिंग के लिए बात करते हैं। और इसके साथ साथ तमाम तरह के जो आयोजन होते हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हो या फिर कोई ना कोई सामाजिक, उसमें भी कैटरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे साथ हर्ष जी हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला, चूंकि आपका तो बहुत पुराना मतलब एक कह सकते हैं कि पुश्तैनी व्यवसाय है जी, तो दो चीजें पूछेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि चुनौतियां क्या आती हैं। सबको तो सबसे पहले नमस्कार मेरा पूरा बीसीएल परिवार को और सारे व्यूअर्स को। तो अपना बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा कारोबार है ये हमारा पुश्तैनी काम है। मैं वहाँ पे तीसरी पीढ़ी हूँ और हम लोग को 73 साल हो गए इसी कारोबार में। केटरिंग भी मैं लास्ट 7 ईयर से कर रहा हूँ, 7 साल हो गए। चुनौतियाँ जो एज सच आ रही हैं हमारे पास, क्योंकि अभी इस मतलब प्रदेश में या शहर में केटरर्स बहुत सारे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कई केटरर्स हो गए हैं, छोटे बड़े कई केटरर्स हो गए हैं। तो वो चलता रहता है, कई उनसे वो रहता है। फिर कई जगह पे ऐसा होता है कि वो लोग रेट ख़राब करने लग जाते हैं। जो कमिट करते हैं वो कमिट नहीं कर पाते, पूरा कमिटमेंट नहीं कर पाते। लेकिन ये है कि क्लाइंट को जाके गलत कोटेशन दे देना या अलग से अपनी तरफ से कुछ भी बता देना जो चीज़ तथ्य से बिल्कुल विपरीत हो, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। बाकी तो सब मतलब कहने का मतलब एक तो ऑर्गेनाइज है। हाँ, मतलब अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हो कैटरिंग, एक पूरा सिस्टम हो, एक कहीं ना कहीं जवाबदेही हो। क्योंकि देखिए, आपके ऊपर विश्वास करके किसी ने आपको कैटरिंग दिया, अगर उसका काम खराब होगा तो उसकी तो पूरी प्रतिष्ठा चली गई, प्रतिष्ठा चली जाएगी, उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। और उसमें फिर आपको फिर रेफरेंस नहीं देने का है। अगर आप काम अच्छा करेंगे, कई बार क्या होता है कि कंपटीशन में आकर के रेट कम कर देते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद काम खराब होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको रेफरेंसेस फिर नहीं मिलते। बिल्कुल सही बात है। आदमी का समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मैं शादी की केटरिंग की अगर बात करूं तो आदमी का जिंदगी भर का सपना खराब हो जाता है। उस समय उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होती है, उसका पैसा लगा होता है, उसकी जिंदगी भर की तजुर्बा लगा होता है। मतलब सिर्फ जिसकी विवाहित जोड़ा है उसके अलावा उनके पूरे परिवार का सबका उससे सीधा नाता होता है, सम्मान जुड़ा होता है। अच्छा, इसमें जो कैटरिंग की हम बात करते हैं, हम आपकी अगर बात करें तो कैटरिंग में कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतते हैं जो एक कस्टमर के दृष्टिकोण से, अगर हमको अगर कोई पार्टी करनी हो तो उन बातों को आपको समझ करके, उन्हें सुन करके हमें लगे कि एक आप प्रोफेशनल कैटरर हैं। सर, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा, आफ्टर कोविड हम लोगों ने काफ़ी सारे केटरर्स भाइयों ने और काफ़ी लोगों ने हमारे एसोसिएशन में इस पे काम किया है। तो अब कोविड के बाद से ये हो गया है कि जो भी हम लोग स्टाफ रखते हैं उनका, जो हमारे परमानेंट स्टाफ है उनका हर समय समय पर मेडिकल होता रहता है। हम लोग को मेडिकल कराते रहते हैं। इसके अलावा जो हमारी किचन है या जो हमारा बेस गोदाम जहाँ पे हम लोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराते रहते हैं समय समय पे, साल भर का जो भी मतलब रिन्यू होता रहता है। जो नाम उसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशंस वगैरह होते हैं, हमारे पूरे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रहते हैं। जीएसटी, एफएसआई, लेबर कोड का सारे हमारे पास रजिस्ट्रेशन होते हैं। जो स्टाफ हमारे पास होते हैं, पहली बात तो सारे ट्रेंड वर्कर्स होते हैं। उसके अलावा जो उनका मेडिकल होने के बाद जो हम लोग ओडीसी पे स्टाफ बुलाते हैं, उनको हम लोग पूरा टीम के थ्रू एक अच्छी कंपनी या अच्छे उसके वेंडर से बुलाते हैं, जिससे हमारा बिल्कुल उनसे भरोसा रहे। उसके अलावा जैसे भी खाद्य पदार्थों में जो उच्च कोटि का सामान हो या जो मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं वो ब्रांडेड हो, या जो सब्जी बाज़ार से आ रही है वो एक साफ़ सुथरी अच्छी सब्जी हो, ताकि हम कस्टमर को, ग्राहक को एक अच्छी चीज़ दे सकें और एक उससे हम एक रिलेशन बना सकें कि हाँ, कोई किसी ने किसी का काम अच्छा किया है तो उससे उसका एक जुड़ाव हो जाता है। अच्छा, खाने की जब बात करें, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की कैटरिंग कर रहे हैं जी, 100 लोग होते हैं उसमें जी, आपके खाने की क्वालिटी जब अच्छी होती है तो लोग उसी से रेफरेंस ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात। ऐसा भी होता होगा कि लोग आपके पास आते होंगे कि अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया। और बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। ऐसा अक्सर होता है हम लोग के साथ। जैसे किसी के यहाँ हम लोग गए, 100 लोग की या 150 लोग की कैटरिंग होती है, तो उसमें 2 ही 4 लोग होते हैं जो जानने वाले होते हैं, जिनके थ्रू काम होता है, जिनका काम होता है। लेकिन खाना खाने के समय या प्रेजेंटेशन से या पूरे समारोह के बीच में ऐसा कई लोग होते हैं जो आते हैं, अपना नंबर मांगते हैं, शेयर कर दीजिए, हमारे यहाँ कुछ काम है तो आपको हम बताएंगे। या जिसके यहाँ थ्रू हम गए हैं वो कहते हैं कि सर इनसे मिलिए, इनके यहाँ भी अगला काम होना है। तो इससे काफ़ी यानी आपका काम अच्छा है तो नेटवर्क का कनेक्शन मिलता है। लेकिन एक चुनौती और उसमें आती है। हम आप जब खाने की बात करते हैं, सपोज करिए एक कोई कैटरिंग हुई, वहां पे खाना आपका बहुत अच्छा लगा, लोगों ने पसंद किया जी। यानी दाल तड़का आपका पसंद आया, या पनीर की सब्जी पसंद आई, या कोई नॉनवेज आइटम आपका पसंद आया, जो भी चीजें पसंद आई जी,
तो सामने वाले के मन में वो टेस्ट बैठा होता है। बिल्कुल सही बात है, वो स्वाद जुबान में जीवन में जाएगा। वो फिर अपने वहां 2 साल बाद भी आपको कैटरिंग में अगर कभी बुलाएगा तो उसको वो टेस्ट चाहिए जो 2 साल पहले उसने खाया था। बिल्कुल सही बात सर। ये केटरिंग में एक ऐसा कारोबार है कि आप समझ लीजिए, अगर हमने किसी परिवार में एक शादी की है तो उसके परिवार में जितने भी शादी है, जो भी व्यंजन, जो भी काम है, गृह प्रवेश है, वो आजीवन हमको चाहेगा कि हम उसी से कराएं। एक तो वो हमारा स्वाद जान गया, हमारा काम करने का तरीका जान गया है। दूसरा, वो चाहता एक आदमी से आदमी जब एक काम करा लेता है तो उससे ये हो जाता है ना कि आदमी इनका काम समझा हुआ है, हमें परेशानी नहीं होगी, हमने इनको काम सौंप दिया है तो इसका मतलब है कि काम अच्छे से निपट जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत ही, कहने का मतलब कि आपने हाइजीन लेवल को मेंटेन करने की बात कही, आपने टेंट स्टाफ की बात कही, आपने फूड क्वालिटी की बात कही। ये वो सारी यानी टेस्ट पे भी आप अपने रहे, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका पहली प्राथमिकता है, जो बीसीएल का भी उद्देश्य है कि गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से उचित दरों पर हम सर्विस दें, जिससे ग्राहकों में भी हमारा विश्वास बना रहे। अब सवाल ये है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तमाम लोग ऐसे हो सकते हैं जो कैटरिंग के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपका संस्था का नाम क्या है, फर्म का नाम क्या है और आपका कहाँ लोकेटेड है और कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं लोग? सर, हमारी फर्म का नाम महाराजा रेस्टोरेंट एंड केटरर्स है। हमारी जो महाराजा रेस्टोरेंट फर्म है ये बहुत पुरानी, सन 1951 से है। हमारा होटल चारबाग में, मोहन होटल के बगल में, गौतम बुद्ध मार्ग में है और मोबाइल नंबर है 9839182222। बहुत अच्छा लगा सर, आपने काफी विस्तार से बताया और निश्चित तौर पे जो लोग कैटरिंग कराने के सोच रहे होंगे किसी न किसी रूप में, हर किसी को जरूरत पड़ती है, जो सोच रहे होंगे वो आपके सुझाव से, आपके विचार से निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे और आपसे कनेक्ट करके अपने आप की, अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मददगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप।